अभी रुका क्यों है? रुका हुआ है कि जैसे 2 पाया गंगा जी में बाकी इसका रह गया है और 8 पाया आगे प्रपोजल तैयार किए लो देने के लिए, तो उसका टेंडर भी नहीं हुआ अभी। 8 पाए बिहार में लगेंगे? बिहार में लगेंगे 8 पाया। और वो बिहार सरकार उस पाए को लगवाएगी या फिर नहीं, जो कंपनी अभी काम करे, उत्तर प्रदेश सरकार जो काम करे वही? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, हालांकि बीजेपी ही इसको काम चालू करवाया है पुल को, लेकिन ये पुल दिया हुआ है मुलायम सिंह का, ये तो मैं कहूँगा कि पुल तो दिया है उन्हीं का, एनओसी के लेकर काम नहीं चला था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को। लेकिन ये तीनों सरकार मिलकर इस पुल पर ध्यान नहीं दे रही है। क्या कारण है? अब इसका कारण तो अब ऊपर वाले लोग बता सकते हैं। गंगा हेल रहे तो उस दरमियान में उनके बाह में गोली लग गई थी, उस बाह को काट कर तलवार से और गंगा जी को चढ़ा दिए थे कुंवर सिंह। मतलब लहर दौड़ गई थी। मगर यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि जो लोग उस समय खुश थे अब मायूस है। मायूस इसलिए हैं कि यहाँ पर जो काम हो रहा था काम रुक गया है। कुछ दिन पहले मैं एक खबर दिखाया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण हो रहा है। पुल में कई वर्षों से काम लगा हुआ है मगर अभी काम पूरा नहीं हुआ है। मगर अभी एक खबर ये आ रही है कि जिस पुल में काम लगा हुआ था वहाँ पे काम ठप हो गया है, अब काम नहीं हो रहा है। पहले मैं आपको पुल दिखा रहा हूँ, ये देखिए गंगा नदी पे पुल बन रहा है। ये गंगा नदी है, आगे जाइएगा तो गंगा नदी है और गंगा नदी पर उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण हो रहा है। मगर जो आप ये सामने पुल देख रहे हैं, बड़े बड़े पाया जो आप देख रहे हैं, ये काम रुक गया है। काम क्यों रुका है ये पता नहीं है। मगर यहाँ पर आगे भी देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग, भोजपुर जिला के शाहपुर विधानसभा के लोग यहाँ पर गंगा स्नान करने आते हैं। कल भी लोग यहाँ पर गंगा स्नान करने आएंगे, मकर संक्रांति है, अमृत स्नान है प्रयागराज में। कल ये खबर आ रही है कि कई करोड़ आदमी कल डुबकी लगाएंगे गंगा में। उसी तरह यहाँ भी गंगा नदी में डुबकी लगाने कल कई लाख लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे मकर संक्रांति के दिन। मगर पुल पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पुल पे चर्चा इसलिए क्योंकि इस पुल के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये पुल का निर्माण हो जाने से, जो ये ब्रिज बन रहा है गंगा नदी पे, अगर इसका निर्माण हो जाता है तो पहले तो व्यवसाय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहिया रेलवे स्टेशन और उत्तर प्रदेश में सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन है। 2 रेलवे स्टेशन को ये पुल जोड़ेगा। और आगे की हम लोग बात करें कि व्यवसाय की दृष्टि से ये पूरा ये दियरा जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो सोचते हैं कि मुझे कहीं पर ऐसा नज़दीक मंडी मिले, मार्केट मिले कि हम अपना जो कृषि के अनुसार जो खेती करते हैं, जो अनाज उपज करते हैं, वो नज़दीक मार्केट मिला और वहाँ पर हम जा कर के बेच सके, उसको लेकर के। एक और चीज़ है कि आप देखिएगा कि जब बिहिया चौरस्ता से नौरंगा के तरफ आइएगा तो सड़क सिंगल रोड है। ये भी लोग कह रहे थे कि अगर ये पुल बन जाता है, पुल कंप्लीट हो जाता है, गंगा नदी पे जो ये पुल बन रहा है, तो सड़क चौड़ी हो जाएगी। ये भी लोग कह रहे थे। तो बहुत सारे इस पुल के फायदे हैं। मगर जो ये ब्रिज आप देख रहे हैं, बड़े बड़े पाए देख रहे हैं, अब काम रुक गया है, काम चालू नहीं है। दियरांचल के हैं, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा कि इस पुल के बनने के क्या क्या फायदे हैं। नाम बताइएगा। हमारा नाम नरेंद्र राय उर्फ भुअर राय है। ग्राम सुरेमनपुर का मैं निवासी हूँ। शाहपुर थाना है, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र भी है। तो एक चीज़ है कि जब आप लोग को पता चला कि गंगा नदी पे पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, उस समय तो आप लोगों को बहुत खुशी हुई होगी। अब खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए कि दो प्रांत से ये पुल ज्वाइंट है और 3 डिस्ट्रिक्ट से ये पुल ज्वाइंट है, बलिया, छपरा, आरा। तो यहाँ ये संगम हो जाता है। और ये एक उत्तर प्रदेश में सरजू जी में पुल बन रहा है जो कि गोरखपुर से अटैच होने जा रहा है। ये जापान, चीन के लिए जो गया में अपने यहाँ बौद्ध धर्म वो लोग मानते हैं, जो बौद्धि आते हैं दर्शन करने के लिए अपने गुरु स्थली में, तो गया जाने के लिए सुगम मार्ग हो जाएगा और जीटी रोड में ये ज्वाइंट डिहरी अनशन में जाके हो जाएगा। तो इससे फायदा ही फायदा है, इससे विकास ज़्यादा होता दोनों प्रांत का, मतलब जोड़ जाने से। और इसका लाभ है, अब जो बता रहे थे कि कृषि व्यापार से लेकर हर चीज़ का इससे लाभ है, मतलब इससे हानि का तो कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन अब फिलहाल इसको बीच में काम को
किस बाधा के चलते रोका गया ये समझ में नहीं आ रहा है। और इस पुल को बनने से सरकार को जितना फायदा है उसके बाद जनता को फायदा, यहाँ राजस्व वसूली होगी। मतलब सबसे ज्यादा सरकार को फायदा? जी, सब कौन सरकार, बिहार या उत्तर प्रदेश ये सरकार? केंद्र, बिहार उत्तर प्रदेश दोनों सरकार को फायदा है। राजस्व तो दोनों को प्राप्ति होगा। बना तो रहा है केंद्र सरकार, लेकिन फायदा तो उठना है बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार को। लेकिन ये तीनों सरकार मिलकर इस पुल पर ध्यान नहीं दे रही है। क्या कारण है? अब इसका कारण तो अब ऊपर वाले लोग बता सकते हैं, हम लोग तो बता सकते नहीं है। इस पुल से ये भी कहा जा रहा है कि 2 रेलवे स्टेशन जुड़ जाएंगे, बिहियां रेलवे स्टेशन और उत्तर प्रदेश में सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन है। और बिहिया और सुरेमनपुर स्टेशन के बीच में ये है। इधर बैरिया से इस छपरा का दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। यहाँ से ऐसे आरा होकर जाना पड़ता है तो वो दूर है, वो दूर है। ये गौतम स्थान होते हुए निकल जाएंगे जहाँ गौतम ऋषि का आश्रम है। हाँ, ये मतलब तपोस्थली भी है और दार्शनिक स्थल भी है। बाबू कुंवर सिंह का स्थल ही जानबे करते हैं, गौतम ऋषि का है। इसी क्षेत्र से राम विश्वामित्र जी मतलब लेकर गए थे जनकपुर राम लक्ष्मण को। तो इसलिए ये बहुत पुराना और मतलब प्रसिद्ध जगहों में से शिवपुर घाट आता है। इतना बाबू वीर कुंवर सिंह जी का मतलब मार्ग भी लोग कहते हैं कि जब उस 1857 के क्रांति में जिस समय मतलब बलिया से वो चले थे और गंगा हेल रहे थे, उस दरमियान में उनके बाह में गोली लग गई थी। उस बाह को काट कर तलवार से और गंगा जी को चढ़ा दिए थे कुंवर सिंह। मतलब यहीं पर, यहीं आसपास इसी घाट पर, शिवपुर घाट पर ही। तो इसलिए ये वीर कुंवर सिंह मार्ग सेतु है। और इस सेतु पर मतलब मोदी जी को, अमित शाह को, नीतीश कुमार को, जोगी जी को, सबको ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिर भी दे नहीं रहे हैं। अब इसका कारण तो वो लोग जाने। तो देखिए क्या क्या फायदे हैं ये बता रहे थे। और देखिए पाए तो खड़े हो गए हैं, इधर भी मैं कहूँगा कि एक नज़र दिखा दीजिए। पाए आप देख सकते हैं कि इधर भी पाए खड़े हैं, इधर भी पाए खड़े हैं, मगर ये जो काम है बीच में अटका हुआ है, अधर में अटका हुआ है। क्यों काम रुका हुआ है ये तो अभी पता नहीं है, मगर जब काम शुरू हुआ था, जब लोगों को ये पता चला था उस समय कि यहाँ पर पुल का एक निर्माण होने वाला है, उसी समय लोगों में वो खुशी की लहर दौड़ गई थी। मगर यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि जो लोग उस समय खुश थे अब मायूस है। मायूस इसलिए हैं कि यहाँ पर जो काम हो रहा था काम रुक गया है। ये तो बहुत पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था, मगर कंप्लीट नहीं अभी तक हुआ है। और ख़ास करके एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो पुल का निर्माण हो रहा है, अभी जितने पाए लगे हुए हैं, अब हम लोग उधर से आ रहे हैं तो वहाँ से और इधर तक जाइएगा, जो उत्तर प्रदेश के तरफ, बिहार से शुरू करिएगा। बिहार से आने जैसे ही भोजपुर जिला से आप आना प्रवेश करिएगा कि हम लोग चलिए गंगा शिवपुर घाट की तरफ चलते हैं, तो अभी जितना पाया देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि ये सारे के सारे पाए उत्तर प्रदेश में यानी बलिया जिले में गड़े हैं। बिहार में कितना पाया लगने वाला है ये पता नहीं है, मगर अभी जितना पाया ये खड़ा देख रहे हैं ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में है। तो ये अगर सरकार इस पे ध्यान देगी तो फायदे ही फायदे हैं, राजस्व से लेकर के बहुत फायदे हैं। आम आदमी को फायदा है, सबसे पहले तो सरकार को फायदा होने वाला है, उसके बाद आम आदमी को फायदा होगा। तो यहाँ पर सरकार को सोचना होगा, और एक ही सरकार को नहीं, केंद्र सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को और बिहार सरकार को, ये 3 सरकारें हैं। 3 सरकारें जब तक इस पे विचार नहीं करेगी, इस पे बैठक करके कोई मंथन नहीं करेगी, तब तक इस पुल का निर्माण नहीं होगा। जिस तरह से अधर में पुल लटका हुआ है इसी तरह लटका रहेगा। पुल का निर्माण कब शुरू हुआ था जो कि अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया? ये करीब 4था साल चल रहा है। और बहुत सौभाग्य से जो है सो इस पुल को मैंने यहाँ पर आया। बड़ी भाग्य है यहाँ की जनता का कि जो इस पुल को पियरो से लेकर के पूरे मैंने झारखंड से लेकर के पूरे गोरखपुर को एरिया को कवर पुल करने वाला है। और मैं आपका चैनल के मैंने बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस पुल के विषय में जो आकर के यहाँ गंगा के तट पर जो आपने दिखा रहे हैं, और धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुल का काम
चालू हुआ, सुचारू रूप से चल रहा था, आगे साल तक भी चला। बाढ़ में काम इसका बंद हो गया। अभी रुका क्यों है? रुका हुआ है कि जैसे 2 पाया गंगा जी में बाकी इसका रह गया है और 8 पाया आगे प्रपोजल तैयार किए लो देने के लिए, तो उसका टेंडर भी नहीं हुआ अभी तक। सरकार ने टेंडर 8 पाए बिहार में लगेंगे? बिहार में लगेंगे 8 पाया। और वो बिहार सरकार उस पाए को लगवाएगी या फिर नहीं, जो कंपनी अभी काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार जो काम करे वही? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ही जो है सो सेतु निगम वहाँ को वही काम कराएगा, उसी कंपनी के माध्यम से कराए या जिसके माध्यम से कराए। फिलहाल जो कंपनी भंगल कंस्ट्रक्शन जिसने काम लिया है उसका टेंडर तो इसे समाप्त हो चुका है, उसका समय खत्म हो चुका है। लेकिन उस पर अब जो सेतु निगम है वो कह रहा है कि तुम्हारा 2 पाया छूटा हुआ है गंगा में, वो कम से कम तो अपना 2 पाया तो खड़ा करो। उसने मांग रहा है, उससे सेतु निगम से कह रहा है कि हमको जो है सो 2 पाया के लिए गंगा का पानी गहरा है, इसलिए वहाँ की व्यवस्था हमको दिया जाए, तब अपना वो काम हम चालू करेंगे। इसी के वजह से यहाँ चोही में कंपनी और मतलब यही पेच फंसा हुआ यही पेच फंसा हुआ, कंपनी और सेतु निगम के माध्यम से पेच फंसा हुआ है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर काम इस पे शुरू हो जाए तो कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? काम शुरू हो जाएगा तो 2 पाया इधर है, मान के चलिए कि हाँ ये 27 तक पूरा पुल कंप्लीट हो जाएगा। 2027 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये पुल। फायदे तो बहुत हैं, बहुत फायदा है। मैंने फायदा क्या कहना बताइए, आम जनता कहाँ के यहाँ व्यापारी से लेकर के शादी ब्याह रिश्तेदारी बिजनेस सब कुछ मैंने और अच्छा होगा। ऐसे भी बहुत सा ऐसा सामान है कि जो उत्तर प्रदेश में उसका टैक्स कम है, बिहार में ज़्यादा है, तो लोग वहीं से खरीदेंगे। साइकिल खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, उसका भी टैक्स उत्तर प्रदेश में कम है, बिहार में ज़्यादा है। तो जिस पेट्रोल सस्ता है, डीजल सस्ता है, 5-8 10 रुपये का अंतर सब में पड़ता है। तो जो बिहिया चौरास्ता लोग होंगे, जो किसान होंगे, वो भी सीधे यूपी में लाइन करेंगे, जाकर वहाँ से तेल भराएंगे, साइकिल खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, लोहा का पार्ट्स खरीदेंगे। यहाँ भी मोटर आप किसान वाला भी खरीदारी करते हैं तो आप बिहार से उत्तर प्रदेश में उसका रेट कम है। ये बात है। एक चीज़ मैं देख रहा था, उत्तर प्रदेश में मैं गया था तो मैं वहाँ पे देखा कि जो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी रोडें बन रही हैं, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है जो माझी है वहाँ तक जाने वाला है, मगर वहाँ पर काम तेज़ी से लगा हुआ है, यहाँ पर रुक गया। यहाँ तो काम रुका हुआ है, हम क्या बताएं। यहाँ के जो हमारे सांसद जी थे, जो पहले थे सांसद मस्त जी, अब इसके बाद चंद्रशेखर सिंह के लड़के खड़ा हुए, वो दोनों लोग भी हार गए। यहाँ जो है सो सपा का मैंने सांसद बने, सपा के ही विधायक यहाँ पर हैं, तो अब वो लोग तो क्या बोलेंगे, सत्ता तो है नहीं। हालांकि बीजेपी ही ने इसको काम चालू करवाया है पुल को, लेकिन ये पुल दिया हुआ है मुलायम सिंह का, ये तो मैं कहूँगा कि पुल तो दिया है उन्हीं का। एनओसी के लेकर काम नहीं चला था, लेकिन उत्तर बिहार गवर्नमेंट ने एनओसी देकर के पुल को वहाँ का गवर्नमेंट मिल करके काम तो चालू करा दिया। लेकिन अब चालू तो करा दिया है, लेकिन ये काम जो है बाधित में पड़ा हुआ है। तो कम से कम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूँगा, यहाँ की जनता भी बहुत देखिए भीड़ लगा हुआ है, कि कम से कम इस पर ध्यान दे और इस काम को चालू करवाएं। तो देखिए काम चालू कराने की बात हो रही है, जनता देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और ये लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द पुल में काम चालू हो और पुल बन के तैयार हो जाए और आने जाने का जो सुविधा हो जल्द से जल्द मिले। तो चलिए, बात हम लोग कर रहे थे और कुछ दिन पहले दिखाया था, तो अभी एक कमेंट भी आया था उस वीडियो पे कि पुल का क्या हुआ भैया। तो पुल का वही मैं आज दिखाने पहुंचा हूं कि पुल का जो काम तेजी से हो रहा था, उस पुल का काम रुक गया है, पुल अधर में लटक गया है। अब सरकारें क्या इस पुल पे सोच रही है, क्या निर्णय लेने वाली है, क्या काम फिर से शुरू होगा या फिर जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, टेंडर दिया गया था, वो कंपनी भाग गई है, ये पता नहीं है। मगर आज भी उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता यही इंतजार कर रही है, यही उम्मीद कर रही है बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार से, केंद्र सरकार से, कि इस पुल का निर्माण जल्द से जल्द हो जाए, कि हम लोग को आने जाने में सुविधा हो। और सबसे बड़ा जो व्यवसायिक दृष्टि से देखा जाए तो इस पुल का बहुत बड़ा महत्व है। देखते हैं कि इस पुल पे सरकारें क्या सोचती है, क्या विचार विमर्श करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।